हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो आपको पता ही है कि वीडियो के लास्ट में 5 नए कॉमन एरर क्वेश्चन दिए गए थे कल, जिसको आज सॉल्व किया जाएगा। और आज नए 5 एरर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इजी लेवल के हैं, बहुत हार्ड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम समझते हैं। आज की न्यूज़ ऐसी न्यूज़ जिसमें वर्ड आपको नए दिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको नए वर्ड भी सीखने हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, यूएस रिपैट्रिएट्स 1100 इंडियंस हु ट्राइड टू एंटर इट इलीगली। यानी यूएस ने रिपैट्रिएट्स मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेज देना, यानी सेंड समवन टू हिज कंट्री। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, किसी को उसके देश वापस भेज देना, ऐसे लिख दे रहा हूँ बस, देश वापस भेज देना, ठीक है। 1100 इंडियंस यानी 1100 भारतीयों को, हु जिन्होंने, ट्राइड मतलब कोशिश की थी, टू एंटर मतलब घुसने की, इट मतलब यूएस में, इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से। यानी यूएस ने 1100 भारतीयों को उसके देश वापस भेज दिया है। उसके देश मतलब इंडिया वापस भेज दिया है। हु ट्राइड जिन्होंने कोशिश की थी, टू एंटर मतलब घुसने की, इट मतलब यूएस में, इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से। अब देखो, जो हु है आपको कई बार बताया गया है। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है अगर सिर्फ वो प्रोनाउन है तो क्या करेगा वो? नाउन के बदले आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये भी नाउन के बदले आया होगा। तो ये किस नाउन के बदले आया है ये आपको जानना जरूरी है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है इंडियंस, 1100 इंडियंस के बदले। तो उसके आगे आने वाली जो वर्ब आएगी ना, वो इसके हिसाब से आएगी, इंडियंस के हिसाब से। हालांकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लेकिन जानना चाहिए, ठीक है। यानी यूएस ने 1100 भारतीयों को उनके देश वापस भेज दिया है, जिन्होंने यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश की थी। अब देखो, जो एक एंटर वर्ब होती है, एंटर के साथ आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है। कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन एंटर के साथ कभी कभी आपको इनटू देखने को मिलेगा। एंटर के साथ आपको इनटू देखने को मिलेगा। तो कब नहीं लगता है? जब एंटर का सेंस प्रवेश करने से मतलब हो, किसी स्थान में जाने से मतलब है, तो वहाँ पे एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अगर एंटर इनटू कहीं पे अगर पार्टिसिपेशन की बात हो, कहीं शामिल होने की बात हो, तो वहाँ पे एंटर इनटू लगता है, ठीक है। तो जनरली जब प्रवेश करने का सेंस हो किसी स्थान में, तो वहाँ पे एंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए पूरी न्यूज़ की समरी देख लेते हैं, क्या कुछ है इस पूरे न्यूज़ में। कह रहा है कि साइटिंग फिगर्स फॉर 2023-2024। साइटिंग मतलब होता है उल्लेख करना, मेंशन करना, ठीक है। यानी कि 2023 और 2024 के आंकड़ों को, फिगर मतलब क्या होता है? आंकड़ों को उल्लेख करते हुए, अ यूएस ऑफिशियल सेज यानी एक यूएस के अधिकारी ने कहा, क्या कहा? देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज, यानी एक लगातार, इंक्रीज मतलब क्या होती है? बढ़ोतरी, जिसके लिए एक अच्छा वर्ड है स्पर्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है। हाइक भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। कह रहा है देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज, एक लगातार, स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है? लगातार, एक लगातार उछाल देखने को मिला है या बढ़ोतरी हुई है, इन द नंबर मतलब संख्या में, ऑफ इंडियंस भारतीयों के, रिपैट्रिएटेड जिनको वापस भेजा गया है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों में। कह रहा है 2023 और 24 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, देखो साइटिंग, रुको ये लगा लेते हैं लेजर पॉइंटर। साइटिंग फिगर्स फॉर 2023-2024 यानी 2023 और 24 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, एक यूएस के अधिकारी ने कहा, क्या कहा? देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज, एक लगातार बढ़ोतरी हुई है, इन द नंबर ऑफ इंडियंस भारतीयों की संख्या में। कौन से भारतीय? रिपैट्रिएटेड जिनको वापस भेजा गया है, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों में। यानी पिछले कुछ सालों में वापस भेजे गए भारतीयों की संख्या में लगातार वृद्धि या लगातार बढ़ोतरी हुई है। एक यूएस अधिकारी ने यह बात बताई है। इसका उल्लेख करते हुए 2023 और 24 के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, साइटिंग मतलब क्या होता है? मेंशन। साइट एक वर्ब होती है जिसके मीन्स होता है उल्लेख करना, मेंशन करना। यहाँ पे क्या बना दिया? पार्टिसिपल। ऐसे स्ट्रक्चर बार बार आपको न्यूज में देखने को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, ठीक है।
कह रहा है वार्न्स, और क्या किया उन्होंने, चेतावनी दी, ऑफ टफ मेजर्स यानी कड़े उपायों की, सच एज जैसे कि बार ऑन री एंट्री यानी पुनः प्रवेश पर रोक, यानी पुनः प्रवेश पर रोक जैसे कड़े उपायों की चेतावनी दी। वार्न के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। वार्न्स ऑफ किसकी, टफ मेजर्स यानी कड़े उपायों की, सच एज जैसे कि बार ऑन री एंट्री, बार मतलब होता है रोक, स्टे आप बोल सकते हो, स्टॉप बोल सकते हो, ऑन री एंट्री मतलब पुनः प्रवेश पर, और पुनः प्रवेश पर रोक जैसे कड़े उपायों की चेतावनी दी, ठीक है। ये थी पूरी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन, जिसमें पूरे न्यूज़ की समरी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड, सेंटेंस और ग्रामर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए, कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ repatriated 1100 Indians over the past year for trying to enter the US illegally, said a senior official from the Department of Homeland Security DHS। चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने हैज़ रिपैट्रिएटेड वापस भेजा है 1100 इंडियंस 1100 भारतीयों को, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने 1100 भारतीयों को वापस उसके देश भेज दिया है, यानी इंडिया भेज दिया है। रिपैट्रिएटेड हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। ओवर द पास्ट ईयर यानी पिछले साल, ये सिर्फ पिछले साल की बात करें, देखो सिर्फ सिंगल एस या नहीं लगाया यार में, इसका मतलब एक सिंगल ईयर की बात कर रहा है, पिछले साल की बात कर रहा है। फॉर ट्राइंग कोशिश करने के लिए, टू एंटर घुसने के लिए, द यूएस में इलीगली गैर कानूनी तरीके से, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने गैर कानूनी तरीके से यूएस में घुसने की कोशिश करने के लिए पिछले साल ही, यानी पिछले साल में ही 1100 भारतीयों को वापस भेज दिया है। सेड अ सीनियर ऑफिशियल, ऑफिशियल की स्पेलिंग उल्टी हो गई है, OFFICIAL, सेड ए ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी कि वहाँ का एक डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी, यानी आप समझ सकते जैसे इंडिया में होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय, वैसे वहाँ का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी आप गृह सुरक्षा का विभाग बोल सकते हो, ठीक है। वहाँ के एक सीनियर अधिकारी ने ये बात बताई है कि यूनाइटेड स्टेट ने पिछले साल ही यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे 1100 भारतीयों को रिपैट्रिएट किया है, वापस उनके देश भेज दिया है। ये बात कौन बताया है, डीएचएस यानी वहाँ का जो होम गृह मंत्रालय आप बोल सकते हो, या गृह सुरक्षा विभाग जो है, वहाँ के एक सीनियर अधिकारी ने ये बात बताई है। द ऑफिशियल एडेड यानी अधिकारी ने आगे क्या कहा, देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज, यानी एक लगातार बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीज मतलब क्या होता है, स्पर्ट, अच्छा वर्ड है, ये भी न्यूज़ का ही वर्ड आता है। स्टडी मतलब होता है कंसिस्टेंट या कंटिन्यू, लगातार, एक लगातार वृद्धि हुई है। इन द नंबर ऑफ इंडियंस भारतीयों की संख्या में, इन रिसेंट ईयर्स पिछले कुछ सालों में, यहाँ पे ईयर्स है यानी पिछले कुछ सालों की बात कर रहा है। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियंस इन रिसेंट ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों में भारतीयों की संख्या में एक लगातार वृद्धि हुई है। कैसे भारतीय हैं, हु हैव बीन रिपैट्रिएटेड, जिनको वापस भेजा गया है, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट से। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाली है मैं कई बार बताया कि जो हु है ये आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसी नाउन के बदले आता है। आपको उस नाउन को जानना जरूरी है, किस नाउन के बदले आया है। तो इस सेंटेंस में हु किसके बदले आया है, इंडियंस के बदले आया है, इन द नंबर ऑफ इंडियंस के बदले आया है, ठीक है। ये रिसेंट ईयर्स के बदले नहीं आया है। तो आपको ये भी पता है कि जो हु का एंटीसीडेंट होता है वो हमेशा उसको पास रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रह पाए, ठीक है। तो हु को आपको समझना है सेंटेंस को पढ़ के कि किसके लिए यूज हुआ है। तो हु हुआ है इंडियंस के लिए, इसलिए इंडियंस के हिसाब से यहाँ पे हैव वर्ब लगाया है। हु हैव बीन रिपैट्रिएटेड यानी इंडियंस हैव बीन रिपैट्रिएटेड, हैव के साथ बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी कि जिन्हें वापस उनके देश भेजा गया है फ्रॉम द यूएस के द्वारा, ठीक है, या यूएस से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ब्रीफिंग जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए, ऑन ट्यूसडे को, ब्रीफ मतलब होता है किसी कुछ बताना, या कि फिर ट्यूसडे को पत्रकारों से बात करते हुए, पत्रकारों को बताते हुए, रॉयस मुरे, यानी रॉयस मुरे एक नाम है जो क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी सहायक सचिव हैं,
फॉर बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पॉलिसी। जो बॉर्डर एंड इमिग्रेशन की पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, कहाँ पे? एट द डीएचएस में। ये जो रॉयस मुरे हैं, यहाँ इनका नाम है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके पद के बारे में बता रहा है। तो वो क्या है? सहायक सचिव हैं। किसमें? डीएचएस के जो बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें सहायक सचिव हैं। डीएचएस क्या है? उनका गृह मंत्रालय बोल सकते हो, या कि आंतरिक जो गृह सुरक्षा है उसका विभाग है। उसमें जो बॉर्डर यानी जो सीमा और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको देखने के लिए सहायक सचिव कौन है? रॉयस मुरे। उन्होंने क्या कहा? देखो, जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन मतलब है किसी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे हम अगर किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो इमिग्रेशन क्लियर करके जाना होता है, तो वही इमिग्रेशन पॉलिसी। सेट उन्होंने क्या कहा? यानी रोएस मुरे सेड क्या कहा है? सी कही है, लड़की है, ठीक है। सी हैड ट्रेवल्ड यानी उन्होंने यात्रा की थी टू इंडिया, इंडिया की, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। यानी रोएस मुरे ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह इंडिया की यात्रा की थी टू विटनेस, विटनेस मतलब देखने के लिए। क्या देखने? द फ्लाइट, उस फ्लाइट को, दैट फ्लू जो उड़ी थी, इलीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स थे उनको बैक टू इंडिया, इंडिया लेकर, यानी वापस इंडिया। उन्हें बोला है कि सी हैड ट्रेवल टू इंडिया, वह भारत की यात्रा की थी लास्ट वीक, पिछले साल, टू विटनेस यह देखने के लिए, द फ्लाइट यानी फ्लाइट को। यानी उन्होंने पिछले साल सिर्फ उस फ्लाइट को देखने के लिए इंडिया की यात्रा की थी। कौन सी फ्लाइट थी? दैट फ्लू इलीगल इमिग्रेंट्स बैक टू इंडिया, जो जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो प्रवासी थे, जो भारत से इलीगल तरीके से घुस गए थे, उनको इंडिया वापस भेजने के लिए उड़ी थी या गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है? लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट इन फिजिकल ईयर 2024, लेट मी स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करने दो, मुझे बताने दो, बाय सेइंग यह कह के, इन द दैट की, यानी उन्होंने शुरुआत की कि लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, मुझे यह कहते हुए शुरू करने दो, दैट की, इन फिजिकल ईयर 2024 यानी वित्तीय वर्ष 2024 में, विच जस्ट कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ सितंबर, जो अभी जस्ट सितंबर के एंड में समाप्त हुआ है। कंक्लूड मतलब क्या होता है? एंड हुआ है। अब एक चीज़ और आप सीख सकते हो कि अगर वहाँ का जो फिजिकल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर वो सितंबर के लास्ट में ख़त्म हो रहा है, तो इंडिया का तो ऐसा नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि जो वहाँ का जो फिजिकल ईयर है वो सितंबर में ख़त्म होता है और अक्टूबर में शुरू होता होगा। ठीक है, यानी वहाँ का जो वित्तीय वर्ष है वो अक्टूबर से लेकर सितंबर तक होता है यूएस का। ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स या जो यूएस है, रिपैट्रिएटेड वापस भेजा है ओवर 1100 इंडियन नेशनल्स, यानी 1100 भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों को। ठीक है, कह रहा है, उन्होंने बोला, बोली क्या बोली कि मुझे यह कहते हुए शुरू करने दो अपनी बात कि 2024 वित्तीय वर्ष में, जो अभी सितंबर के एंड में समाप्त हुआ है, यूएस ने 1100 से ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों को वापस उनके देश भेजा है। ठीक है। सेड मिस मोरे ने कहा इन हर रिमार्क्स एट द ब्रीफिंग, अपनी ब्रीफिंग में जो बातचीत हो रही थी पत्रकारों से, उसमें अपने रिमार्क्स में, अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है। रिमार्क्स मतलब होता है स्टेटमेंट। यहाँ पे रिमार्क्स क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि जो हर है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आता है। एट द ब्रीफिंग, एट प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन आया। ब्रीफिंग भी यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, जो ब्रीफ था वर्ड था, यहाँ पे ब्रीफिंग लगा के नाउन कर दिया। ठीक है। द रिमार्क्स यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, स्टेटमेंट, रिमार्क्स देखो ऊपर भी नाउन था, यहाँ भी नाउन है। क्यों नाउन है? इसके कई रीजन है। पहला तो इसके पहले आर्टिकल द आया हुआ है, और दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है। द रिमार्क्स फ्रॉम द ऑफिशियल यानी अधिकारियों से, ये जो रिमार्क, जो टिप्पणी आई है, जो स्टेटमेंट आया है, केम कब आया है? डेज आफ्टर द डीएचएस फ्लू अ लार्ज फ्रेम चार्टर रिमूवल फ्लाइट ऑन October 22 to repatriate Indian national who did not establish legal basis to remain in the US। ठीक है, यानी इन्होंने जो बात बोली है मिस मुरे और जो वहाँ के अधिकारियों ने, ये कब बोला है? आफ्टर, आफ्टर के बाद पूरा एक स्टेटमेंट आया है, यानी इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है उसके बाद ये बात बोली है। क्या स्टेटमेंट है? द डीएचएस फ्लू, यानी जो डीएचएस है, यानी जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जो विभाग है गृह सुरक्षा का, फ्लू अ लार्ज फ्रेम चार्टर रिमूवल फ्लाइट, एक बड़ी लार्ज फ्रेम चार्टर फ्लाइट वहाँ से उड़ाई थी ऑन अक्टूबर 22, 22 अक्टूबर को, टू रिपैट्रिएट वापस भेजने के लिए इंडियन नेशनल्स, भारतीय राष्ट्रीय को, भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों को, या इंडियन नेशनल को आप सीधे बोल सकते हो, भारतीयों को,
हु डिड नॉट स्टेबलाइज लीगल बेसिस, जो कानूनी आधार स्टेबलाइज या स्थापित नहीं कर पाए थे, टू रिमेन रहने के लिए इन द यूएस में। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। यानी कि जब डीएचएस ने 22 अक्टूबर 2022 को एक लार्ज फ्रेम चार्टर रिमूवल फ्लाइट को 22 अक्टूबर को उड़ाया था, कहाँ के लिए, जिसमें 22 अक्टूबर को उड़ाया था टू रिपैट्रिएट मतलब वापस भेजने के लिए इंडियन नेशनल को, यानी भारतीयों को जो यूएस में रहने के लिए कानूनी अधिकार आधार को स्थापित नहीं कर पाए थे। लीगल बेसिस मतलब कानूनी अधिकार, यानी जो कानूनी चीज़ें चाहिए वहाँ पे रहने के लिए उनको स्टेबलाइज या उसके साथ वो उन नहीं स्थापित कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको वापस भेजा गया था 22 अक्टूबर को। इसके बाद ये सारे स्टेटमेंट आए हैं वहाँ के जो मिस मुरे हैं, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनका। आगे देखते हैं, कह रहा है दैट मूव, यानी ये जो मूव है, ये जो स्टेप है, यहाँ पे मूव आपका क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, दो चीज़ें हैं, वाज का सब्जेक्ट है प्लस दैट के साथ नाउन ही आता है, अगर कोई नाउन ही आता है। दैट मूव वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग एंड डेटरिंग इरेगुलर माइग्रेशन टू द यूएस। ये जो कदम है, वाज एम्ड एट, किस इरादे से लिया गया है, रिड्यूसिंग मतलब कम करने, एंड डेटर मतलब रोकना होता है, डेटर, डेटर मीन्स क्या होता है, रोकना, और रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना। इरेगुलर माइग्रेशन यानी जो अनियमित माइग्रेशन है, यानी जो इंडिया या किसी भी देश से सीधे दूसरे देश में जाते हैं इरेगुलर तरीके से, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे खास करके यूएस की बात कर रहा है, टू द यूएस, यूएस के लिए। यानी ये जो कदम उठाया गया है यूएस में, जो इरेगुलर माइग्रेशन है, जो इरेगुलर जो प्रवास है, उसको कम करने के लिए और रोकने के इरादे से किया गया है। एम्ड एट यानी के इरादे से किया गया है, एट प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद आप जिरंड लगाते हो, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग जिरंड है और डेटरिंग भी क्या है, जिरंड है। ठीक है, इरेगुलर माइग्रेशन ION क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह कदम यूएस में जो इरेगुलर माइग्रेशन है उसको रोकने और कम करने के इरादे से लिया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैड सेड, यानी कि जो वहाँ का होमलैंड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसने ये बात कही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आप समझ गए होंगे, वहाँ का एक तरीके से गृह सुरक्षा विभाग है। आगे देखते हैं, टफ कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बहुत ही सख्त परिणाम। कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट आप बोल सकते हो, यानी इसके बहुत ही कड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या है, देखते हैं क्या कुछ है इस लाइन में। मिस रॉयस सेज, यानी मिस रॉयस ने कहा है, द फ्लाइट वाज पार्ट ऑफ द डीएचएस इनिशिएटिव टू इन्फोर्स यूएस इमिग्रेशन लॉज। यानी कि मिस रॉयस ने कहा कि जो फ्लाइट थी, जो जो उड़ान भरी थी इंडिया के लिए, वाज पार्ट, वह एक हिस्सा थी, ऑफ द डीएचएस इनिशिएटिव, यानी डीएचएस जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उसके एक इनिशिएटिव, एक पहल की। क्या पहल थी, टू इन्फोर्स यूएस इमिग्रेशन लॉ, यानी जो यूएस का इमिग्रेशन कानून है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी मिस रॉयस ने कहा कि ये जो फ्लाइट इंडिया के लिए भेजी गई है, वह डीएचएस का एक पहल है, जो यूएस का इमिग्रेशन लॉ है उसको एनफोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए का एक क्या हिस्सा है, उसकी पहल का। किसके पहल का, जो वहाँ का डीएचएस मंत्रालय आप बोल सकते हो। ठीक, सी रिट्रेटेड, रिट्रेट मतलब रिपीट, दोहराना। उन्होंने फिर से क्या बोला, दैट की देयर वुड बी टफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे, बहुत ही टफ रिजल्ट मतलब परिणाम होंगे, किस चीज़ का, फॉर दोज, उनके लिए, हु, जो ट्राई टू एंटर द यूएस, जो यूएस में एंटर करना चाहते हैं, अनलॉफुली यानी गैर कानूनी तरीके से। देखो एंटर के बाद यहाँ भी प्रवेश करने का सेंस है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। कह रहा है, उन्होंने फिर से दोबारा से रिपीट किया कि यह उनके लिए बहुत ही टफ कॉन्सिक्वेंस होगा, बहुत ही बुरा परिणाम होगा, फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्राइड टू एंटर द यूएस अनलॉफुली, जो यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे। मिस मूरे फर्दर कन्फर्म, यानी मिस मूरे ने आगे ये कन्फर्म किया, आगे ये सुनिश्चित किया, पुष्टि की, किस चीज़ की, दैट की द स्पेशल फ्लाइट, जो स्पेशल फ्लाइट थी, दैट रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, जो भारतीयों को वापस ले गई थी, ऑन अक्टूबर 22, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2024 को, लैंडेड इन पंजाब, जो पंजाब में लैंड की थी, दाऊ, हालांकि सी कुड नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स, वह कोई स्पेसिफिक यानी कोई खास डिटेल्स या जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकी, अबाउट द स्टेट्स, उन स्टेट्स के बारे में, या हालांकि वह उस स्टेट के बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सकी। कौन सा स्टेट,
दैट सप्लाई मोस्ट ऑफ द यूएस बाउंड इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि जो इंडिया से जो यूएस बाउंड ज़्यादातर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो गैर कानूनी प्रवासी हैं इंडिया से, वो किस स्टेट से हैं, यानी कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है, इस चीज़ की जानकारी नहीं दे पाई। फिर से देखते हैं यहाँ से, कह रहा है कि मिस्टर मूरे ने आगे इस चीज़ की कंफर्मेशन की या पुष्टि की कि 22 अक्टूबर 2024 को जो भारतीय लोगों को वापस भेजने के लिए जो स्पेशल फ्लाइट थी, जो गई थी, वह कहाँ लैंड हुई, लैंडेड इन पंजाब, पंजाब में लैंड हुई। दाऊ हालांकि सी कुड नॉट प्रोवाइड, वह नहीं दे सकी, प्रोवाइड मतलब क्या होता है, देना, उपलब्ध कराना, स्पेसिफिक डिटेल, कोई खास डिटेल्स या खास जानकारी अबाउट द स्टेट्स, उन स्टेट के बारे में, दैट सप्लाई मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं क्या चीज़, मोस्ट ऑफ द यूएस बाउंड इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स यूएस के लिए सप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे जो दैट है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उन स्टेट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो स्टेट्स का प्लूरल है तो यहाँ पे सप्लाई कर दिया है, ठीक है, अगर सिंगुलर तो सप्लाईज करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे भी देखो फ्लाइट है, दैट के रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हो, फ्लाइट के लिए, स्पेशल फ्लाइट रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो उसके प्लेस पे जो जो कन्फ्यूजन उसको चेक कर लो, जैसे यहाँ पे था स्टेट्स दैट सप्लाई, अगर आपको कन्फ्यूज है कि दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो आप दैट को हटा के, जैसे आपको कन्फ्यूजन स्टेट के लिए हुआ है तो स्टेट लगाओ, स्टेट सप्लाई मोस्ट ऑफ द यूएस बाउंड, तो आपको समझ में आ जाएगा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है द अमेरिकन ऑफिशियल पॉइंटेड आउट, यानी अमेरिकन के जो अमेरिकी अधिकारी हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, इशारा किया, पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है, इंडिकेट किया या कहा, क्या कहा, द यूएस मैक्सिको एंड यूएस कनाडा बॉर्डर्स, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर है और जो यूएस कनाडा बॉर्डर है, यूएस से जो मैक्सिको का लगा हुआ बॉर्डर है और जो कनाडा से लगा हुआ बॉर्डर है, एज द टू एरियाज, यही दो ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, दैट आर बीइंग चूजन, जिनको चूज किया जा रहा है बाय इंडियन नेशनल्स, यानी भारतीयों के द्वारा, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, द यूएस में इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो यूएस मैक्सिको और यूएस कनाडा बॉर्डर है, यही दो एरियाज हैं जहां जो टू एरियाज, यानी यही दो एरियाज हैं, दैट आर बीइंग चूजेड, जिनको सेलेक्ट किया है, जिनको चुना जा रहा है भारतीयों के द्वारा यूएस में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे भी देखो दैट एरिया, दैट किसके लिए लगा है, टू एरियाज, यानी यूएस मैक्सिको एंड यूएस कनाडा बॉर्डर्स के लिए लगा हुआ है, टू एरियाज आर बीइंग चूजन, कौन से टू एरियाज, यूएस मैक्सिको एंड यूएस कनाडा बॉर्डर्स। आगे देखते हैं, पीपल विथ वीज़ा, यानी वीज़ा के साथ जो लोग हैं, हु हैव ओवर स्टेड, यानी जो ज़्यादा रुक गए हैं, ज़्यादा ठहर गए हैं, इन द यूएस में, आर आल्सो लायबल टू बी रिपैट्रिएटेड, वह भी वापस जाने के लिए क्या है, बिल्कुल लायबल हैं, मतलब बिल्कुल जिम्मेदार हैं। कह रहा है ऐसे लोग जिनका वीज़ा यूनाइटेड स्टेट के लिए ओवर स्टेड है, यानी पीपल विथ वीज़ा, यानी वीज़ा के साथ ऐसे लोग, हु हैव ओवर स्टेड, जो ज़्यादा रुक गए हैं, यानी जितना वीज़ा है उससे ज़्यादा रुक गए हैं, ओवर स्टे कर लिए हैं इन द यूएस में, आर आल्सो लायबल टू बी रिपैट्रिएटेड, वो भी क्या है, उनको भी वापस भेजने के लिए, भेजे जाने के लिए वो भी क्या है, लायबल हैं। इसका मतलब है उनको भी वापस भेजा जा सकता है, क्यों, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, सेट द ऑफिशियल, अधिकारी ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सी आल्सो स्पेसिफाइड, उन्होंने यह बात और कही, क्या कही, दैट की द डिपोर्टेशंस, डिपोर्टेशंस मतलब होता है वही चीज़ जो रिपैट्रिएशन है, उसी का आप तरीके से सिनोनिम्स बोल सकते हो। डिपोर्टेशन मतलब किसी को उसके देश वापस भेजने की जो प्रोसेस है उसको डिपोर्टेशंस बोलते हैं। द डिपोर्टेशंस वर नॉट रिलेटेड, यानी जो डिपोर्टेशंस है, यानी ये जो 1100 भारतीयों को भेजा जाना वापिस है, वर नॉट रिलेटेड, ये संबंधित नहीं है, टू द रिसेंट कंट्रोवर्सी, जो हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है इस पर, ओवर द एलिगेशन, इस आरोपों पर, अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार पर, भारत सरकार के अधिकारियों पर, फॉर रिपोर्टेडली हायरिंग, रिपोर्टेडली मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि हायरिंग अ प्रोफेशनल हिटमैन, उन्होंने एक पेशेवर हिटमैन रखा था, टू असैसिनेट मतलब मर्डर करने के लिए, किसके लिए, मर्डर करने के लिए, और प्रो खालिस्तानी फिगर, एक प्रो खालिस्तानी फिगर को, या प्रो खालिस्तानी व्यक्ति आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी उन्होंने ये स्पेसिफाइड किया है कि जो डिपोर्टेशन है, यानी जो 1100 भारतीयों को भेजा जा रहा है, यह उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं है जिसमें
भारत सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक प्रोफेशनल हिटमैन को प्रो खालिस्तानी फिगर का मर्डर करने के लिए भेजा है। ठीक है, ऐसे आरोपों से जुड़ा हुआ ये डिपोर्टेशन नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपना जो वहाँ का यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके तहत ये किया जा रहा है, उसका एक इनिशिएटिव उसके तहत किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट पार्टनर यानी कि महत्वपूर्ण पार्टनर, महत्वपूर्ण साझेदार। मिस मूरे डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिस मूरे ने भारत सरकार को बताया है एज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर, अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार या पार्टनर, एंड कासंड और चेतावनी दी है अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मानव तस्कर संगठन है उनको, दैट ट्राई, जो कोशिश करते हैं टू सेंड इंडियंस, भारतीयों को भेजने की, टू द यूएस, यूएस में। यानी मिस मोरे ने भारत सरकार को अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बताया, और यहाँ से अगेंस्ट के बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको एक साथ पढ़ो, ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मानव की तस्करी करने वाला संगठन है उसको कॉशन्ड किया, उसको चेतावनी दी। वो करते क्या है, दैट ट्राई, जो कोशिश करते हैं टू सेंड इंडियंस, भारतीयों को भेजने की, टू द यूएस, यूएस में। देखो यहाँ पे जो दैट लगा है किसके लिए लगा है, ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल है तो यहाँ पे ट्राई लग गया। ठीक है, V1 फॉर्म लग गई। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन होता, सिंगुलर होता तो क्या लगता है, ट्राइज V5 लगती। ठीक है, सी सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट की इलीगली क्रॉसिंग द यूएस बॉर्डर्स में लीड टू डिपोर्टेशन एंड अ मिनिमम 5 ईयर बार ऑन री एंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने आगे क्या बोला, देखते हैं। दैट इलीगली क्रॉसिंग द यूएस बॉर्डर्स, यानी गैर कानूनी तरीके से यूएस बॉर्डर को क्रॉस करना, में लीड, ले जा सकता है, टू डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन की तरफ, एंड अ मिनिमम 5 ईयर बैन, और कम से कम 5 साल का बार, रोक, ऑन री एंट्री, पुनः प्रवेश पर, टू द यूएस, यूएस के लिए। अब देखो कह रहा है कि जो गैर कानूनी तरीके से यूएस बॉर्डर को पार करना है, इसकी वजह से या तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है या फिर आपको पुनः प्रवेश पर रोक लगाया जा सकता है कम से कम 5 सालों के लिए। देखो इसमें क्या चीज़ सीखने वाली है, देखो जो मे वर्ब है ये आपको पता ही है, मॉडल वर्ब होती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है लीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज, अब मे का आपको सब्जेक्ट भी तो जानना है, सब्जेक्ट इसका क्या है, क्रॉसिंग। सब्जेक्ट क्या है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, या फिर क्रॉसिंग ही बोल सकते हो। जैसे जिरंड बनता है ना, नाउन होता है, सब्जेक्ट बनता है। इलीगली नहीं है, इलीगली आपका क्या है, एडवर्ब है। इलीगली क्रॉसिंग, गैर कानूनी तरीके से पार करना, क्या चीज, द यूएस बॉर्डर, यूएस बॉर्डर को, मे लीड टू डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन की तरफ ले जाएगा, मतलब इसकी वजह से डिपोर्ट किए जा सकते हो, एंड अ मिनिमम 5 ईयर बार ऑन री एंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में री एंट्री पर रोक 5 साल के लिए कम से कम लगाई जा सकती है। यहाँ पे देखो बार क्या है, नाउन है, बार क्या है, नाउन है आपका। अब देखो 5 ईयर, अगर आप कहीं भी आपको 5 ईयर्स भी देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स भी होता है, 5 ईयर भी होता है। 5 ईयर कब होता है, उसके साथ कोई नाउन लगाओ, और ये इसके अगर ये लग गया हाइफेनेटेड नाउन तो ये तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। तो यहाँ पे जो ईयर है इसका आपको एस नहीं लगाना है, सिर्फ ये ऐसे भी समझ सकते हो, बार का क्या है, एडजेक्टिव है तब भी नहीं लगेगा, और हाइफेनेटेड आ गया तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों चीज़ सेम है, तो यहाँ पे आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। सी आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट की रेसिडिविस्ट और दोज हु मेक सेवरल अटेम्प्ट्स टू एंटर द यूएस इलीगली वुड फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब कह रहा है कि उन्होंने क्या आगे कहा, दैट की द रेसिडिविस्ट, अच्छा वर्ड है, रेसिडिविस्ट मतलब जो बार बार अपराध करता है, या उसी को एक तरीके से और एक्सप्लेन कर दिया, और या दोज वे लोग हु मेक सेवरल अटेम्प्ट्स, जो कई कोशिशें करते हैं, जो कई प्रयास करते हैं, टू एंटर द यूएस, यूएस में घुसने की, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, वुड फेस, वो सामना करेंगे, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आपराधिक मुकदमे का। क्रिमिनल मतलब आपराधिक, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा, उन पर केस चलाया जाएगा, ऐसी बात कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे लोग जो रेसिडिविस्ट हैं, या जो बार बार एक ही अपराध को करते हैं, या ऐसे लोग जो यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कई कोशिशें करते हैं, वह आपराधिक मुकदमे को फेस करेंगे, उनको सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो रेसिडिविस्ट है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे, रेसिडिविस्ट वुड फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। रेसिडिविस्ट को और एक्सप्लेन कर दिया है कि या ऐसे लोग जो यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कई कोशिश करते हैं। सेवरल मतलब क्या होता है, मेनी, या कई बोल सकते हो। आगे देखते हैं। मिस मूरे आल्सो रिवील्ड, मिस मूरे ने यह भी बताया, रिवील मतलब क्या होता है, बताना,
रिवील का एंटोनिम क्या होता है? कंसील, छिपाना। मिस मुरे ने यह भी बताया दैट कि इंडिया हैज सर्टेनली बीन, यानी इंडिया निश्चित रूप से रहा है। सर्टेनली मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। द टॉप कंट्री, यानी सबसे टॉप कंट्री, शीर्ष का देश, ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का, टू द यूएस, यूएस के लिए, फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ एशिया से। यानी उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, यह भी बताया कि जो भारत है वो साउथ एशिया से यूनाइटेड स्टेट के लिए सबसे टॉप कंट्री रहा है माइग्रेशन के लिए, ठीक, निश्चित रूप से। ये थी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि कठिन थी, लेकिन आपको ऐसी न्यूज़ भी टैकल करना चाहिए। चलिए, अब कल की एरर को देख लेते हैं, क्या कुछ था, और इसका कमेंट आप में से किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। पहला सेंटेंस है उम, he behaves so aggressive in his new home that he is rehoused with an old couple who could गिव हिम एवरीथिंग ही लैक्स। जब इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे और आपने रीडिंग किया हुआ है, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं रीडिंग, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ही बिहेव्स, बिहेव्स क्या है? वर्ब है, वह बर्ताव करता है। सो एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या है? एग्रेसिव आपका एडजेक्टिव है। एग्रेसिव क्या है? एडजेक्टिव है, मीन्स होता है आक्रामक, यानी वह आक्रामकता के साथ बिहेव करता है। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या लगता है? एडवर्ब, तो हो जाएगा एग्रेसिवली। ही बिहेव्स सो एग्रेसिवली इन हिज न्यू होम, वो अपने घर में इतनी आक्रामकता के साथ बर्ताव करता है दैट की ही इज री हाउस्ड विथ एन ओल्ड कपल, कि उसे एक पुराने कपल के साथ या बूढ़े या कपल के साथ री हाउस किया जाएगा, जो उसको हर चीज़ देगा जो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो एग्रेसिव एडजेक्टिव को आपको एडवर्ब बनाना था, क्यों? क्योंकि वर्ब के बारे में बताता है एडवर्ब। आगे देखते हैं। इसको लिख देता हूँ। सो एग्रेसिव को आप क्या करेंगे? सो एग्रेसिवली, AGGRESSIVELY, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, यानी रेलवे ने हैव मेड बनाया है किसको? क्रॉसिंग द ट्रैक्स, यानी ट्रैक को क्रॉस करना, अ पनिश्ड ऑफेंस, एक पनिश्ड ऑफेंस। पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता है, ऑफेंस की विशेषता बताता है पनिश्ड, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि पनिशेबल ऑफेंस की बात कर रहा है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि ऐसा ऑफेंस जो पनिश के योग्य है, तो क्या हो जाएगा? पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस। दूसरा है द पुलिस थिंक दैट दे मे बी देयर एस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, यानी पुलिस ये सोचती है दैट की वह सीन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम जहाँ पे हुआ है वहाँ पे कल रह सकती थी। तो एस्टरडे लगाया तो एस्टरडे पास्ट के लिए होता है, तो मे का क्या कर दोगे आप? माइट, मे का कर दोगे माइट। आगे देखते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस, यानी जो आतंकवादी संगठन है वह इनोसेंट लोगों को मारता है। पीपल यहाँ पे क्या है? नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताता है क्या? एडजेक्टिव। तो जो इनोसेंट है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे इनोसेंस लिखता तो भी गलत हो जाता, अगर यहाँ पे लिखता इनोसेंस पीपल तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इनोसेंस भी क्या आपका? नाउन है। ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, अ वायलेंस, वायलेंस जो कि आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आपको अ लगाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। वायलेंस क्या है आपका? अवायलेंस एक हिंसा थोड़ी होती है, यानी कि आतंकवादी संगठन इनोसेंट पीपल को मारते हैं हिंसा बढ़ाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। वेन आई सैल सी हिम आई सैल टेल हिम, जब मैं उसको देखूंगा मैं उससे बताऊंगा। ये सेंटेंस कल बताया गया था लास्ट में कि कंडीशनल सेंटेंस है, जब दोनों चीज़ें फ्यूचर में होती हैं तो जो व्हेन या इफ के साथ जो क्लास आती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, फ्यूचर में नहीं। क्या हो जाएगा? व्हेन आई सेल को हटा दोगे तुरंत सही हो जाएगा। व्हेन आई सी हिम, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, सी लगेगा ही, तो व्हेन आई सी हिम आई सेल टेल हिम, जब मैं उसे मिलूंगा या देखूंगा तब मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। अगर ही होता तो आपको सी में भी चेंज करना पड़ता, लेकिन आई है तो ऑटोमेटिक सी सही है। तो व्हेन आई सी हिम आई सेल टेल हिम, तो सेल को काट दोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये 5 एरर थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चलिए आज की नई 5 एरर को देख लेते हैं क्या है। काफ़ी अच्छी है और इजी भी है, वर्ड पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली, यानी एक सिपाही को सिखाया जाता है कि कायरता से नहीं लड़ने के लिए। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल,
यानी ड्राइवर ने कार को, जो डैमेज कार है उसको कंट्रोल में रखने के लिए अपना ग्रेट टैलेंट दिखाया। द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, यानी ऐसा एस्ट्रोनोमर जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है वो आ गया है। ही डेयर नॉट टू गो देयर, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हर अंटिल शी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। ये 5 क्वेश्चन हैं जो प्योरली आप बोल सकते हो वर्ड पावर पर बेस्ड है। अगर आप कर पाते हो तो आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में समझ सकते हो। अगर जो पांचों एरर दी जा रही है, अगर आप इजीली आप 1 या 2 मिनट में कर लेते हो पांचों, तो आप समझो कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो चलिए इसी के साथ आप आज की न्यूज़ कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।